Assalamualaikum students. As you know that City High School has been started online classes for your guidance. Today we will discuss the class 9 chapter number 4. The name of the chapter is structure of molecule. कल इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में हमने कहा कि मॉलिक्यूल बना कैसे था. मॉलिक्यूल जब एटम कंबाइन करते हैं केमिकली तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. फिर हमारे जहन में ये क्वेश्चन राइज होता था कि एटम मॉलिक्यूल में बनता क्यों है, यानी एटम्स रिएक्ट क्यों करता है. तो एटम्स रिएक्ट करता है टू अटेन द स्टेबिलिटी. फिर हमारे जहन में ये क्वेश्चन राइज होता है कि किसी भी एटम के लिए स्टेबिलिटी है क्या. किसी भी एटम के लिए स्टेबिलिटी क्या है कि वो अटेन कर ले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस. अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है और वो क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल है उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जो वो एलिमेंट्स जो हीलियम को फॉलो करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को स्टेबल कर दे. तो वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वो रूल फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल. जबकि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, यानी वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अटेन करने की कोशिश करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल. ऑक्टा मीन 8 एंड डुप्लेट मीन 2. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन को अगर अटेन करेंगे तो उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल. अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कैसे करेगा. ठीक है, इन द वैलेंस शेल. तो एटम अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को अटेन कर सकता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, by losing electron, by sharing electron and by gaining electron. ये 3 वेज हैं जिसके थ्रू एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अटेन कर सकता है, जी 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकता है. अच्छा, अब हमारे जहन में आता है कि एटम जो है वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो कब करेगा, वो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन हो. क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी बाय लूजिंग करेगा जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों. जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अप टू 3 यानी 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन्स हों, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है. फॉर एग्जांपल अगर सोडियम एटम के केस में देखें तो सोडियम क्या, चूँकि एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका स्ट्रक्चर बार बार हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं. सोडियम चूँकि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो इसके ऊपर चार्ज किया जाता है Na पॉजिटिव. तो सोडियम क्या करता है, प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना. फिर आपने कार्बन देखा है, कार्बन का जब हम लोग शेल बनाते हैं या हम बना भी लेते हैं, कार्बन के होता है एटॉमिक नंबर 6, इसके फर्स्ट शेल में 2 एंड आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब ये क्या करता है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, यानी ये 4 और एटम के साथ कंबाइन कर सके. अगर कार्बन के साथ यहाँ पे आके 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं, ठीक है, कार्बन के साथ आके 4 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं, तो वो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने थे, 4 इसने क्या किए, शेयर कर लिए, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो हम कह सकते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को. फिर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एटम्स अपने आप को आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है. जैसे क्लोरीन के केस में आपने ये देखा था कि अगर हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर था, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और फिर 7. अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करता है, प्रेफर करता है किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को लेना.
जैसे अगर सोडियम और क्लोरीन का जो सा अगर बॉन्ड बनता है तो सोडियम प्रेफर करेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करेगा वो गोइन कर लेगा क्लोरीन, और एज रिजल्ट ये क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। तो ये 3 वेज हैं। ये टेस्ट योर सेल्फ में एक क्वेश्चन भी है कि हाउ एटम्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। देयर आर 3 वेज इन विच एटम कैन अटेन द वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, एंड दीज आर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस एटम ने किस वे में जो है वो रिएक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन ने एटम को इलेक्ट्रॉन को अटेन करना है, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। तो ये हमें इन तीनों की पोजीशन से पता चल जाएगा। हमेशा याद रखें कि ग्रुप 1 एलिमेंट जो हैं वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं उनको कहा जाता है मेटल्स। फिर इसी तरीके से कुछ एटम्स हैं जैसे क्लोरीन है, वो नॉन मेटल्स है क्योंकि वो प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो इसका ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट थर्ड पीरियोडिक, जब हम पीरियोडिक टेबल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप नंबर हमें बताता है पोजीशन ऑफ एसो टाइप एलिमेंट। ग्रुप नंबर से हमें क्या पता चलती है, ग्रुप नंबर से हमें पता चलती है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, और पोजीशन ऑफ एलिमेंट हमसे पता चलती है हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता चलता है कि एटम ने रिएक्ट कैसे करना। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाता है जी, अब उसके वैलेंस शेल से भी हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस एटम ने किस वे से अट्रैक्ट करना है। अगर ये अभी बताया कि आपके पास अगर 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लूज़ करेगा, वो 5 से मोर देन 5 होंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें आइडिया क्या हो जाता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उससे हमें मोड ऑफ इसका रिएक्शन का पता चल जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कैसे होता है। कल भी आपको बताया था कि जब किसी एटम ने कंबाइन करना है तो इसने क्या बना देना है, मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटम कंबाइन कैसे करेगा। एटम एक फोर्स के थ्रू कंबाइन करेगा और उस फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड। उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है जी केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड होता है कि वो फोर्स जो 2 एटम्स को होल्ड करके रखे उसको क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्ड। फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे, हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म। आप देखिए, से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हाइड्रोजन का हमने मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, H + H में कन्वर्ट होना है H2 में। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखें तो हम सेंटर में कहते हैं कि इसके पास होता है प्रोटॉन जिसके ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये एक हाइड्रोजन का एटम है। एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम देखें तो उसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अंदर होगा। इसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो से अगर प्रोटॉन बनाते हैं तो ये 0। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताया था। सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ देखें, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ होगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह जब ये 2 एटम हाइड्रोजन के एटम्स इस तरह पड़े हुए हैं, फिर कुछ टाइम के बाद अगर हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, होता क्या है, इसका पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है
और इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इनके दरमियान क्या होती हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक इनकी आपस में है, इसी प्रोटॉन के इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, दूसरी इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। और जैसे ही एटम एक दूसरे के पास आते हैं, इनके ऑपोजिट चार्जेस में क्या होती हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। तो दो तरह की फोर्सेस यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, टू टाइप्स की फोर्सेस यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। टू फोर्सेस हैं, कौन कौन सी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स। अब बॉन्ड बनेगा कब? जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी रिपल्सिव फोर्सेस से, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इन केस अगर यानी इलेक्ट्रॉन की फोर्स ज़्यादा हो जाए, यानी रिपल्सिव फोर्स जो सी है वो ज़्यादा हो जाए, किससे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने कहा ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं। जब दो हाइड्रोजन के एटम ने एक दूसरे के क्लोज आना है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्सेस ऑफ डोमिनेट, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर जाएंगी किसको? फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को। तो इस केस में हमारे पास क्या होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब याद रखें, अगर तो किसी भी सिस्टम में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होंगी तो सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा, और जब सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, यानी कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? सिस्टम की एनर्जी कम होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए आप एक रूल पे ये भी कह सकते हो कि वो सिस्टम जिसकी एनर्जी कम हो उसको क्या कहा जाता है जी? स्टेबल सिस्टम कहा जाता है। अभी तक हमने पढ़ा एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि जौन सा है वो बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्ट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस एटम ने कौन सा रिएक्ट करना है, फिर हमें ये पता चलेगा जी कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती कैसे है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होती है, बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं किसमें? बॉन्डिंग में। तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को और भी क्या कहा जाता है? इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है जी? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? यानी कुछ मैंने अभी आपको बताया था 3 वेज हैं। कुछ एटम जो हैं वो करते हैं, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, कुछ एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करेंगे, कुछ एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जी? वो लूज़ करेंगे। तो उस बेस पे हम लोगों ने इसकी जो सी है वो 4 टाइप्स को स्टडी करना है। 4 टाइप्स कौन कौन सी है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले आप यही कर लें, मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है, बॉन्ड फॉर्म करना है। ठीक है, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वेज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? 4 वेज के साथ रिएक्ट करेंगे। और वो कितने बॉन्ड बनाते हैं? या तो बॉन्ड आयनिक होगा, या कोवेलेंट होगा, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगा, या फिर मेटालिक होगा। ठीक है, अब अगर हम ये लोग ये देखें आयनिक बॉन्ड, अगर आप टॉपिक का नाम ही देखें तो आपको टॉपिक के नाम से ही हो जाएगा। बॉन्ड मतलब फोर्स, आयनिक मतलब आइंस में। ठीक है, किस में? बिटवीन आइंस। यानी ये कोई एक ऐसी फोर्स होगी जो कि 2 आइंस के दरमियान होगी। आइंस की 2 टाइप्स आपको बताई हुई है, कौन कौन सी? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयंस आर नोन एज केटायन वाइल नेगेटिव आयंस आर नोन एज एनायन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में इसका मतलब है ये कौन सा आयन, ये बॉन्ड होना है, यानी ये 2 आयंस के दरमियान बॉन्ड होना है। अब अगर इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देते हैं तो इंट्रोडक्शन से हमें ये पता चलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स ने बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड बनाना है?
तो ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स अभी आपको बताया था प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जबकि ग्रुप 15 से 17 तक क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यानी ये वाले एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, ये वाले गेन करेंगे, तो ये क्या बना देंगे? आयनिक बॉन्ड बना देंगे। अब इसकी एग्जांपल को एलेबोरेट करते हैं। ये एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि डिटेल में डिस्कस करना है हमने आयनिक बॉन्ड को। से फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 का एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ये ग्राउंड स्टेट में लिख रहे हैं, यानी नॉर्मल स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या? 1s2 2s2 वही वाला स्कूल पब्लिक स्कूल। अब देखें 2 2 6 एंड 1 यानी 10 और 1 11 सोडियम के एटम हो गए। ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। क्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इसके एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ये हमने इसकी लिख ली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये है 3s1 और अगर इसकी लिखें तो ये है 3s2 3p5। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसका भी सब शेल 1 है तो ये भी स्टेबल नहीं है। अगर इनको देखा जाए तो इसके एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो ये भी स्टेबल नहीं है। ठीक है। अब अगर आप इसकी वो लिख लें, शेल वाली लिख लें, KLM सोडियम के लिए और क्लोरीन के लिए KL और M। सोडियम के केस में 2 8 1 2 8 7। ठीक है, ये वाली आ गई। अब होता क्या है? सोडियम अपना ऑक्टेट, अभी आपको क्या बताया था, इन्होंने क्या करना है? खुद को स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए इन्होंने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेते हैं। अगर ये वाला सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। अब ये देखिए, अब सोडियम एटम किस में कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम आयन में। अब इसकी कन्फिग्रेशन को देखिए आप, 1s2 2s2 2p6। तो इसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी K एंड L। अब M शेल ख़त्म हो चुका है, 2 और 8। इसने ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया। और ये वाली कौन सी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? और किसकी है? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन की है। नियोन एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, ये हमारे पास बन गया सोडियम आयन। अब हम करेंगे जी क्लोराइड आयन की, यानी अब क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इधर ट्रांसफ़र हो गया हुआ। तो यहाँ से क्या बनेगा? ये क्या करेगा जी? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब इसके एटॉमिक शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसके एटॉमिक शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब इसकी कन्फिग्रेशन देखें, KLM 2 8 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें हुई है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया, अब इसी से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी क्या बनेगी? यहाँ ही लिख देती हूँ मैं डेफिनेशन की, कि टाइप ऑफ बॉन्ड in which transfer of electron occur from one atom to other atom। ये देखें, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस शेल में चला गया, इधर चला गया। तो इन्होंने क्या कर ली? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली। अब देखें, ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम आयन विच इज़ पॉजिटिव विच इज़ केटाइन। ये क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव क्लोराइड आयन विच इज़ नेगेटिव एंड एनाइन। हुआ क्या? इस Na पॉजिटिव का चार्ज Cl नेगेटिव क्लोराइड के साथ बना
और एज ए रिजल्ट इट प्रोड्यूस न्यूट्रल सोडियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड्स आइंस, ये दोनों क्या हैं? आइंस। और आइंस ने क्या किया? कंबाइन किया और बना दिया कंपाउंड। चूँकि ये आयन से मिलकर बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोनिक कंपाउंड। या सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, इलेक्ट्रोनेगेटिव चूँकि इसके ऊपर नेगेटिव चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्ट करे तो एज ए रिजल्ट ये क्या प्रोड्यूस करता है जी? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शंस में यूजुअली क्या होती है? हीट रिलीज़ हो रही होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में यूजुअली हीट क्या होती है? रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा जी? हम लोगों ने क्या पढ़ा जी? हम लोगों ने स्टडी किया कि आयनिक बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड होता है बिटवीन आइंस, यानी ये कोई ऐसी फोर्स हो जाएगी जो कि दो आइंस को कंबाइन करके रखेगी। यहाँ पे भी देखें ये फोर्स है जिसने दो आइंस को क्या किया हुआ है? कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने इसकी जोन से वो हमने पढ़ा कि इसमें कौन से सब्सटेंसेस जोन से हैं वो आयनिक बॉन्ड में टेक पार्ट करते हैं। तो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। ये इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। वाइल ग्रुप 15 to 17 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हमने कहा कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो एज ए रिजल्ट ये क्या बना देता है? आयनिक बॉन्ड बना देता है। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि हर जो एटम है इसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करनी है। जैसे सोडियम ने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन की है जी? नियॉन की। इसी तरह क्लोराइड ने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन की है जी? वो है आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, ये भी नोबल गैस है। अब इसमें क्या हुआ? इस सब वाले टॉपिक में क्या हुआ, यानी इस टाइप की बॉन्डिंग में क्या हुआ? एक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया दूसरे एटम की तरफ। तो इसमें क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इन दैट वे इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर लिया? स्टेबलाइज कर दिया बाय अटेनिंग दी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आपको दोनों सोडियम और क्लोराइड की बता दी, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम की बताई। फिर आपको बताया कि जैसे ही ये ट्रांसफ़र होंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में भी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और ये क्या हो गए? खुद से स्टेबल हो गए। अब जैसे ही आप ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो इस टॉपिक के साथ साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बताती जाऊँगी। इस टॉपिक के साथ ही इंट्रोडक्शन से लेके इस टॉपिक तक आपका जो टेस्ट योर सेल्फ है 4.1 वो रेलिवेंट क्वेश्चन इसके साथ हैं वो आपने लर्न कर लेने हैं। और इसके साथ ही जो है वो आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो इस टॉपिक से रेलिवेंट है। आप जब इसको डिटेल में लर्न करेंगे तो साथ ही आप इसको शॉर्ट कर लेंगे तो आपको रिमेंबर करना आसान हो जाएगा। इसकी हेडिंग बनेगी इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन आएगी, फिर डेफिनेशन आ जाएगी, फिर एग्जांपल आ जाएगी और फिर एक्सप्लेनेशन इसकी आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक की आ जाएगी। ठीक है, आज तक हमारा 9th का क्लास का टॉपिक जो है वो इतना ही था।